अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और न्यूट्रिशन से भरपूर ड्राई फ्रूट के लड्डू, जिसको एनर्जी बॉल्स का नाम भी आप लोग दे सकते हैं। शुगर फ्री आज के ये जो लड्डू हैं बनने वाले हैं। और मजे की बात यह है, जब इस तरह के लड्डू आप लोग घर में बनाएंगे, आपको किसी भी तरह के मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, जिसके अंदर हमने अपने जितने ड्राई फ्रूट हैं उन सबको जो है हल्का सा रोस्ट करना है। और रोस्ट भी हम इसको देसी घी में करेंगे, किसी भी और घी या ऑयल में नहीं करेंगे। जाहिर है एक हेल्दी लड्डू बना रहे हैं तो उसके लिए देसी घी ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले बादाम। बादाम जो है वजन इनका 100 ग्राम है। इसी के साथ हम शामिल करेंगे काजू। काजू जो है वजन में 80 ग्राम है। इसी के साथ हम शामिल करेंगे इसमें पिस्ता जो कि 80 ग्राम है। और साथ ही इसके जाएंगे अखरोट जो कि 100 ग्राम है। अब ये चारों जो ड्राई नट्स हैं इनको हम जो घी के अंदर जो है रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने इनको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, ये ना हो कि ये जल जाएं। हल्की आंच पे हमने इनको सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। सारे ड्राई नट्स जो हैं अपने अंदर बेशुमार न्यूट्रिशन रखते हैं, सबके बेहद फवाइद हैं। बादाम की बात की जाए तो बादाम में मैग्नीशियम है, विटामिन ई है, आयरन से ये भरपूर है। स्किन के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए ये सबको ताकतवर और मजबूत बनाता है। अगर काजू की बात की जाए तो काजू जो है एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये खून में इंसुलिन को खुलियों में जज़ब करने की जो है ताकत देता है। पोटाशियम से भरपूर है। पोटाशियम से ये भरपूर है, जिस्म में शुगर को एक लेवल तक रखता है। अखरोट की बात की जाए, आप सबको मालूम है अखरोट जो है दिलो दिमाग को बेहद जो है ताकत देता है। हार्ट अटैक को ये रोकने के लिए बेहद मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हड्डियों को ताकतवर बनाता है। और सबसे बड़ी बात ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बात करते हैं पिस्ता की। पिस्ता जो है बहुत ज्यादा फेमस है हाफजे के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, गुर्दों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गुर्दों में जिसको पथरी वगैरह का मसला हो तो ये उनके लिए भी जो है बहुत मुफीद है। पिस्ता जो है कैल्शियम और पोटाशियम से भी भरपूर है। 2 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पे ड्राई नट्स को जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। और बहुत अच्छी सी इनकी खुशबू भी आ रही है और एक क्रैकल होना शुरू हो गए हैं। तो बस अब इनको जो है एक अलग से प्लेट में निकालते हैं। अब उसी पैन में ही शामिल करेंगे मजीद 1 टीस्पून देसी घी। टोटल जो देसी घी इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 80 ग्राम जितना ही मैंने इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून इतना ही जो है हर बैच में हम लोग इसमें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे खरबूजे के बीज, जिसको चारों मगज हम लोग बोलते हैं, और ये वजन में 50 ग्राम है। और साथ ही इसके हम लोग डालेंगे कद्दू के बीज, और ये भी 50 ग्राम है। इसके साथ हम शामिल करेंगे किशमिश, ये 3 टेबलस्पून है। अब इन तीनों को जो है घी के अंदर फ्राई करेंगे, और इनको भी हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। और जैसे ही किशमिश जो है थोड़ी फ्लफी होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी ये घी को एब्जॉर्ब करके ये एकदम फूल सी जाएगी, तो हम ये सारे जो सीड्स हैं ये बाहर निकाल लेंगे। सीड्स के बेहद फवाइद हैं, ये अब सब जानते हैं। मगज की बात की जाए तो ये जो है बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करते हैं, स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड, इनके तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, खास तौर पे गर्ल्स के लिए जिनको हेयर लॉस का मसला होता है, बाल गिर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है। जरूरी नहीं इस तरह के लड्डू की फॉर्म में आप लोगों ने लेने हैं। बच्चों को थोड़े थोड़े ये सीड्स जो है वैसे ही खाने को दे दिया करें। और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये उसको बहुत कम करके लेवल पे रखते हैं। अब ये सीड्स सारे जो है क्रैकल होना शुरू हो गए हैं, और आपके सामने इनको भी हम अलग से एक प्लेट में निकालते हैं। अच्छा, जो हमने पहले बादाम, पिस्ता, काजू जो है फ्राई करके रखे हैं वो अलग प्लेट में निकालेंगे, और इनको अलग प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि वो चारों चीजें जो है जाहिर है हमने ऐसे तो उनको लड्डू में शामिल नहीं करना, उनको हमने जो है क्रश करना है और उनका थोड़ा सा जो है पाउडर फॉर्म उनकी बनानी है। लेकिन ये जो बीज है इनको हमने कोई क्रश नहीं करना, ये ऑलरेडी ही इतने जो है छोटे साइज में होते हैं और खाने में मसला नहीं करते। और अगली चीज है खोपरा। खोपरा जो है एक कोकोनट पूरा लिया था, और ये वजन जो था उसका 200 ग्राम था, उसको मैंने क्रश कर ली है, वो यहाँ पे शामिल किया है। साथ इसके शामिल करेंगे खसखस, 2 टेबलस्पून जो है हमने इस्तेमाल की है। आपके अगर इलाके में मिलती है तो जरूर इसको शामिल करें। और अगली चीज इसमें जाएगी अलसी, ये भी 2 टेबलस्पून है। सब चीज़ों की जो है अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। और जैसे कि हमारी डेली रूटीन होती है तो सारी चीज़ें एक साथ हम लोग नहीं खा रहे होते,
1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट पाउडर वो शामिल किया है। अब इनको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए ही इनको हल्का सा ही हमने यहाँ पे फ्राई करना है, रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट हमने इनको फ्राई कर लिया है, तो इनको भी अब पैन से बाहर निकालते हैं। इनको मैं उसी प्लेट में ही निकाल रही हूँ जिसमें हमने जो कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज वो डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, तो सारी चीज़ें एक ही बर्तन में अलहदा करके रखते हैं। फ्राई का सारा काम हो चुका है। अब हम अगली चीज़ लेते हैं, वो है जी खजूर। खजूर जो है बिल्कुल सॉफ्ट वाली नहीं है, जो कि ज़्यादातर शेक बनाने के काम आती है। ये बहुत ज़्यादा नरम खजूर है। अच्छी तरह से पहले आपने इसको साफ करना है। वजन जो है 400 ग्राम है इसका। अंदर से इसकी गुठली निकाल के उसको अलहदा करनी है और सारी खजूरें जो है वो पहले अलहदा कर लेनी है। ये खजूर जो है मिठास के काम आएगी, क्योंकि अब जो हम लड्डू बनाने वाले हैं इसमें ना तो हम चीनी शामिल करें, ना ही कोई गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करें। विदाउट शुगर है जी आज के ये एनर्जी लड्डू। तो मीठे में हम इसमें खजूर शामिल करेंगे, जो कि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। खजूर भी हमने सारी जो है गुठलियां निकाली हैं। अब इनको भी हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। अच्छा, आप हैरान हो रहे होंगे कि खजूर को जी रोस्ट क्यों करना है। अगर आपने एनर्जी या ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रहे हैं, अगर आपने इनकी लाइफ बढ़ानी है, तो उसके लिए खजूर को भी थोड़ा सा आपको रोस्ट करना होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट खजूर है, इसको भी 1 टेबलस्पून घी में मैं जो है हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। नरम इतनी है कि चम्मच जो है चलाने से ही ये बहुत ज्यादा मैश हो रही है। अगर सपोज आपके पास ये वाली शेक वाली खजूर नहीं है, कोशिश करें यही लें, क्योंकि इसी से ही लड्डू जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट शेप में भी आएंगे और काफी ये सॉफ्ट खजूर है तो अच्छी भी लगेगी। थोड़ी सख्त वाली खजूर ले रहे हैं तो वो फिर आप उसका एक सोल्यूशन ये है कि उसको मिक्सी के जार में डालें और या ग्राइंडिंग मशीन में डाल के उसको ग्राइंड करके तब आप जो है इस रेसिपी में शामिल कर दें। अब खजूर को हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना, सिंपल 2 मिनट 2.5 मिनट लगेंगे और जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे खजूर मैश होती जाएगी। अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं ताकि ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। अब जो ड्राई नट्स हमने रोस्ट करके शुरू में ही रखे थे, जिनमें पिस्ता है, बादाम है, काजू है और अखरोट है, ये चारों चीजें हम जो है इनको डालते हैं ग्राइंडिंग मशीन में। सबको जो है हमने मोटा मोटा क्रश करना है, बहुत पाउडर नहीं बनाना। लेकिन अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसको पाउडर भी बना सकते हैं। जो बाकी चीजें जो बीज थे या खोपरा था उनको क्रश नहीं करना, हमने बस थोड़ी सी देर के लिए क्रश करने, ज्यादा टाइम नहीं देना यहाँ पे। और यहाँ पे अब ये परफेक्ट किस्म की क्रश हुए। अगर कोई रह भी जाता है कोई बड़ा पीस, तो आप उसको जो है अलहदा से जो है पीस लें। अब सारे जो नट्स हैं जिनको क्रश किया है वो सारे एक अलहदा से बाउल में निकालते हैं। जब आपने ये वाले लड्डू बनाने हो तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, एक रात पहले जो है आप ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो एक दिन पहले ही मंगवा लें। जाहिर है आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मंगवाना है और अगले दिन जब आपके पास सारी चीजें होंगी तो आपके लड्डू जो है वो बहुत जल्दी बन जाएंगे। नट्स सारे निकाल लिए हैं तो अब हम इसमें शामिल करेंगे खोपरा, पंपकिन सीड, मगज, सारी चीजें इसमें शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अभी ये यहाँ पे हल्के हल्के जो है गर्म हैं। अब इसी के अंदर शामिल करेंगे खजूर, जिसको पहले ही हमने मैश किया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे एहतियात आपने ये करनी है, खजूर अगर बहुत गर्म है, फौरन ही आप गर्म करके इसमें डाल रहे हैं तो फिर आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपकी उंगलियां जल भी सकती हैं। मैंने क्योंकि पहले ही खजूर को जो है गर्म करके थोड़ा साइड पे रखा था, 2-4 मिनट इसको रेस्ट भी दी है, तो अब यहाँ पे ये हल्की गर्म है और इजीली हाथों से ये मिक्सर जो है मिक्स हो रहा है। अब हमने इसको इतना मिक्स करना है ताकि जितनी चीजें हैं वो सारी खजूर के साथ बहुत अच्छी सी मिक्स हो, वेल कंबाइंड हो। और इससे क्या होगा, जब बाद में हम इसको शेप देंगे, लड्डू की शेप दें या जो आपकी मर्जी है, बहुत इजी और अच्छी सी शेप जो है वो आएगी। अच्छा, यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए इसको मिक्स करते हुए और सारा मिक्सर मैंने बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। तो बस अब यहाँ पे इसको हम शेप देंगे। शेप देने के लिए थोड़ा सा मिक्सर आपने हाथों पे लेना है। अब साइज जो है लड्डू का वो आप पर डिपेंड करता है, आपने कितने साइज का बनाना है। मैं यहाँ पे छोटे जर्नल साइज का एक लड्डू बना रही हूँ, जो कि बड़ों के लिए इनफ होता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे फिर आपने साइज इसका भी आधा रखना है, क्योंकि ये लड्डू भी बच्चों के लिए जो है ज्यादा है क्वांटिटी में। ये तकरीबन इसका जो साइज है, जैसे एक लीमू का साइज होता है, बड़े साइज का जो थोड़ा सा बड़े साइज का लीमू होता है उसका साइज है। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ा छोटा साइज रखें, क्योंकि एकदम से बच्चों को इतना ज्यादा जो है आपने ड्राई नट्स इतनी क्वांटिटी में नहीं देने।
तो बस ये यहाँ पे हमने सारे जो लड्डू हैं ड्राई फ्रूट्स के तैयार कर लिए हैं आपके सामने, क्योंकि खजूर इसके अंदर बहुत सॉफ्ट वाली डाली हुई है तो बहुत ईजी जो है ये लड्डू की शेप जो है इनकी बनती गई है। बेहतरीन से हमारे सारे जो लड्डू हैं वो तैयार हो गए हैं। इतना मिक्सचर हमने बनाया है, इसमें जो है मेरे यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े साइज के लड्डू बनाए हैं, तो यहाँ पे मेरे जो हैं 22 लड्डू जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। लेकिन अगर आपने साइज थोड़ा सा छोटा रखना है, सपोज इसका आधा साइज रखना है, फिर तो जाहिर सी बात है आपके 30-35 लड्डू जो है आसानी से बन जाएंगे। डेली बेसिस पे जाहिर है आप सारी चीज़ें इकट्ठी सारे न्यूट्रिशंस तो नहीं ले रहे होते, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह रही होती है। तो इस तरह के जब बनाएंगे ना तो आपको किसी तरह के मल्टीविटामिन्स टैबलेट की ज़रूरत रहेगी, उनको छोड़ें, उनके भी नुकसान होते हैं क्योंकि जो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट हैं जाहिर है उनमें भी स्टीरॉयड्स होते हैं, तो एक तरह से वो भी इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ये इस तरह की देसी चीज़ें बनाएं, खुद भी हेल्दी रहें, अपने बच्चों को भी हेल्दी बनाएं। और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है क्योंकि सर्दियों में इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप ज़्यादा जैसे सर्दी का मौसम है तब आप इसको काउंटर टॉप पे किसी भी एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो फिर जो है ये 2 हफ्ते गुजर जाएंगे। फ्रिज में रखेंगे फिर तो 2 महीने आप गुजार सकते हैं। और एक लड्डू जो है मैं आपको तोड़ के चेक करा दी, ये चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का बेहतरीन सा हमारा जो है ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।